एपिसोड के स्टार्ट में एक विले का सीन देखा जाता है। लिन उसके अंदर एंट्री मारता है। अंदर था मैनेजर जाओ, इस विले का मैनेजर। वो कहने लगता है मिस्टर लिन आपसे मिलकर अच्छा लगा, आप हमारे इस विला में आए, बहुत ही ज़्यादा जान के अच्छा लगा। उसके बाद लिन भी कहते हैं हाँ मुझको भी आपसे मिलकर अच्छा लगा। उसके बाद तो मैनेजर जाओ कहने लगता है चलो चलते हैं, मैं आपको अंदर से सारी की सारी चीज़ दिखाई देता हूँ। लिन में कहता है चलो चलते हैं। उसके बाद अंदर लिया जाता है। उसके बाद मैनेजर जाओ कहने लगता है ये सारी की सारी चीज़ मतलब पेंटिंग्स वगैरह, दीवार के जो मतलब पेंट है सब कुछ, मतलब टाइल्स वगैरह सब कुछ बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का, बहुत ही ज़्यादा हाई मतलब कॉस्ट है, बहुत ज़्यादा महंगा है। उसके बाद एक और रूम में ले जाया जाता है। उसके बाद वो कहने लगता है यहाँ पे जो बेड है सब कुछ मतलब अमेरिका के डिज़ाइनर ने डिज़ाइन किया है। सचमुच अमेरिका नहीं, और एक देश का नाम बोला था मुझे याद नहीं आ रहा। उसके बाद कहता है यह का जो डिज़ाइनर है बहुत ही ज़्यादा महंगा है, वो बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट चार्ज करता है। उसने डिज़ाइन किया, बहुत ज़्यादा पैसे लिए हमसे। लेन भी सुबह के ऊपर बैठता है, बैठने के बाद कहने लगता है उतना भी बुरा नहीं है, ठीक ठाक ही है। उसके बाद मैनेजर जाओ कहने लगता है मिस्टर लेन आपके पास अभी टाइम हो तो आप अंदर जाने के बाद मतलब प्रॉपर्टी रूम में जाने के बाद जो आपके लिए बटलर को हायर किया गया है आप जगह चूज़ कीजिए। किसी ना किसी को तो आप चूज़ करना ही पड़ेगा, आपको चूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए मेरे साथ, उसके बाद जाके चूज़ करते हैं। लेन भी कहते हैं चलो एक साथ चलते हैं, जाने के बाद चूज़ करते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें उस प्रॉपर्टी रूम का सीन देखा जाता है जहाँ पे मैंग थी मतलब यांग थी। वो कहने लगते क्या मुझे विश्वास नहीं हो रहा, ये तो तुम हो। मैनेजर जाओ भी कहने लगते हैं मिंग मतलब यांग तुम ज़्यादा बात मत करो, तुम कैसी बातें कर रहे हो। उसके बाद सुनने के बाद जो मैंग थी वो यांग थी कहने लगती है मैं इसको जानता हूँ, ये तो ब्ला ड्राइवर है, मैं इसको रास्ते में मिली थी, इसने मुझे रास्ते में छोड़ दिया था। लेन कहने लगता है क्या लगता है इस लड़की का दिमाग खराब हो चुका है, क्या ये हाउस मेकर काम के लिए आया है ना यहाँ पे। उसके बाद यांग कहने लगती है एक ब्ला ड्राइवर यहाँ पे क्या करने के लिए आया है, उसको तो यहाँ से दफ़ा कर देना चाहिए। और तुम जानते हो यह जगह कौन सी है, यह क्यूशो विला। उसकी बातें सुनने के बाद जो मैनेजर जाता है उसको थप्पड़ मारती है, कहने लगती है तो मिस्टर लिन के साथ अच्छे से बात करो, तुम जानती है कौन है, ये क्यूशो विला का नया लॉर्ड है मतलब मालिक है, बॉस। उसके बाद उसको थप्पड़ मारती है। यांग भी कहने लगती है हाँ मुझे मालूम है इसका लॉर्ड हो सकता है, इसका ओनर हो सकता है, लेकिन ये एक ब्ला ड्राइवर है। मेरे फ़ोन में अभी ऑर्डर बाकी है, मतलब मैंने ऑर्डर दिया था, मेरे फ़ोन में अभी ऑर्डर दिख रहा होगा, मैं आपको दिखा सकता हूँ। लेन कहने लगता है क्या ये किसी में लिखा हुआ है क्या, कोई ब्ला ड्राइवर किसी मतलब भिले को खरीद नहीं सकता क्या, सच में मिस्टर जाओ मैनेजर जाओ ये क्या रूल है। उसके बाद सुनने के बाद मैनेजर जाओ कहने लगते नहीं ऐसा कोई रूल वगैरह नहीं है, जिसके पास पैसे होता है वही कुछ खरीद सकता है, जिसके पास पैसे नहीं वो कुछ नहीं खरीद सकता। आपके पास पैसे हैं आप इसको खरीद सकते हो, मतलब आप तो मालिक पहले से हो, आप इसको क्या खरीदोगे। मैनेजर जाओ यांग को कहने लगता है तो मिस्टर लिन के सामने माफ़ी मांगो। उसकी बात सुनने के बाद यांग मन सोचती है क्या ये सचमुच इस भिले का ओनर है, क्या सचमुच ये ज़िंदगी को जीने के लिए सिंपल लाइफ जीता है, ड्राइवर की जॉब करता है। उसके बाद वो मिस्टर लिन को कहने लगते हैं प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, क्या तुम मतलब मिस्टर लिन मुझे एक चांस दीजिए, मैं अच्छा काम करूँगी। लिन कहने लगता है मिस्टर मैनेजर जाओ ये बदबू सा लड़की जिसके मुंह से बदबू आती है इसको यहाँ से बाहर निकल दो, मुझे ऐसी औरत बिल्कुल पसंद नहीं। उसके बाद मैनेजर जाओ कुछ बंदे को बाहर से बुला के, बॉडीगार्ड को बुला के यांग को बाहर निकाल देती है। उसके बाद वो कहने लगती है मैनेजर जाओ कि वो तो चली गई और बाकी 4 है, इनमें से आप किसी को अपने बटलर के तौर पे चूज़ कीजिए। लेन कहने लगता है मैं इन सभी से खुश नहीं हूँ, मुझे ऐसा नहीं चाहिए, इन सभी को यहाँ से निकाल दो और एक कंपनी सेट की तरफ से इनको 7,000 युआन दे दो, 7,000 नहीं 5,000 युआन दे दो इनको बाहर जाने के लिए, मतलब घर जाने के लिए इनको दे दो। उसके बाद उसके फ़ोन में मिस्टर जी का SMS आता है कि मुझे पिक कर लो, मुझे अपनी घर में जाना है। लेन भी मैनेजर जाको कहती है आज मेरा थोड़ा काम है इसलिए मैं जा रही हूँ, मुझे मेरा आने से पहले तुम और किसी को ढूंढ लेना हाउस मेकर की तरफ से। उसके बाद लेन जाता है। उसके बाद हमें एक मॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिस्टर जी का एक फ्रेंड उसको कहने लगती है इतना जल्दी क्यों है, थोड़ा कुछ सेकंड और खेल लेते उसके बाद जाएंगे। उसके बाद उसके पास एक लड़का आता है जिसका नाम डिंग ये था। वो कहने लगता है बहुत साल के बाद मिला मिस्टर जी, कुछ देर और खेलिए उसके बाद जाइए, इसका इतना जल्दी क्यों है, मैं तो आपको घर छोड़ दूँगा सही सलामत। मिस्टर जी कहने लगती है मैंने टैक्सी बुक कर दिया है, वो बहुत जल्द आने वाला है, मुझे घर छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसका फ्रेंड कहने लगती है क्या बुक क्या, आजकल के ज़माने में ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, कैसे लोग होते हैं कि आप में ऐसा रिस्क होता है, तुमको नहीं जाना चाहिए। मिस्टर जी कहने लगती है कि अब वाला लड़का मेरे दोस्त है, इसलिए कोई गड़बड़ नहीं है। उसके बाद वहाँ पे लिन आता है। मिस्टर जी भी कहती है लिन, उसका फीमेल दोस्त भी कहने लगती है ये तो बंदा बहुत ज़्यादा हैंडसम है, बहुत ज़्यादा अच्छी खासी सूटेबल है।
सो उसकी बातें सुनने के बाद लड़का वाला डिंग कहने लगता है हैंडसम होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिनके पास पैसे होते वही लोग जीते इस दुनिया में, जिसके पास पैसे नहीं होते वो इस दुनिया में जीते नहीं। और ये तो ब्ला ब्ला ड्राइवर है। सो उसकी बातें सुनने के बाद लिन कहने लगता है क्या ब्ला ब्ला ड्राइवर होने में क्या दिक्कत है। वो कहने लगते कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम मिस सज्जी को अच्छी तरीके से जानते हो, यही बड़ा दिक्कत है। लिन कहने लगता है मिस सज्जी को जानना उतना बड़ी बात नहीं है, ये छोटी सी बात है, हम दोनों दोस्त हैं। डिंग कहने लगता है इस लड़के का दिमाग और इसका सब कुछ मतलब इसका फ्राई है, ये बात करने से पहले सोचता भी नहीं है, एक जैसा लड़का कैब चलाता होगा, सो इसके कार में तो कोई आता ही भी नहीं होगा। उसकी बातें सुनने के बाद मिस जी लिन की तरफ चली जाती है और कहने लगती है किसने कहा इसके कार में, मतलब इसके कार में कोई नहीं आता, इसके कार में बहुत लोग आते हैं जाते हैं, सब फीमेल, कोई भी मेल नहीं आता, मतलब इसका फीमेल के ऊपर बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन है। सो दूसरी वाली लड़की डिंग के पास आती है, आने के बाद कहने लगती है सीनियर, मतलब मिस जी को कहने लगती है आप जानती हो क्या इसके पास न्यू मर्सिडीज जी टैंग आ चुका है, इसने कुछ दिन पहले ही खरीद लिया, आपका जो दोस्त है अगर लाइफ टाइम भी मेहनत करेगा उसके बाद भी उस कार को नहीं खरीद पाएगा। सो मिस जी भी उनकी तरफ सिर्फ देखती है, उसके बाद वो कहने लगती है लिन को लिन इनकी बातों पे ज़्यादा ध्यान मत दो, ये लोग बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर चुके हैं, सो इसकी बातों में ध्यान मत दो, बहुत ज़्यादा अनपशना बोक रहे। डिंग मनीमैन सोचता है आज तुमने इसको बचा लिया, लेकिन मेरे पास जो पावर है पैसों की पावर उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। ये बंदा एक बड़ा बड़ा ड्रैक्स ड्राइवर मेरे सामने कुछ भी नहीं है, पैसों के मामले में और हैंडसम के मामले में मैं इससे बहुत ज़्यादा हैंडसम हूँ। उसके बाद पार्किंग एरिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो डिंग था अपने कार की चाबी को बाहर निकालता है, उसके बाद उसको दबाता है, सो एक कार रिएक्ट करता है, मतलब उसकी कार है। सो उसकी बातें सुनने के बाद तो लड़की कहने लगती है ये तो कार बहुत ही ज़्यादा हाई एक्सपेंसिव है। उसकी बातें सुनने के बाद डिंग कहने लगता है नहीं उतना कोई ज़्यादा खास नहीं है, सिर्फ 200 मिलियन का है, सो उतना ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो छोटा से छोटा लोग भी खरीद सकता है। मिस जी कहने लगती है तुम जब छोटे थे तुमको बहुत एक अच्छी कार लगती थी जो था पगानी उनचाइल्ड, लेकिन उसके बाद सुनने के बाद वो लड़का कहने लगता है हाँ मुझे वो कार बहुत ही ज़्यादा पसंद है, लेकिन वो कार मेरी औकात से बाहर है और बहुत ही ज़्यादा हाई प्राइस है, 2800 मिलियन उसका प्राइस है, 2800 3000 मिलियन उसके प्राइस है, मैं इसको खरीद नहीं सकता, उतना ज़्यादा एक्सपेंसिव है वो। उसके बाद जो लड़की थी उसके पास में वो लड़की कहने लगते देखो डिंग तुम्हारी कार के पास में पगानी खड़ी है। सो उसके बाद सुना डिंग कहने लगते कहा उसके बाद डिंग देखने लगते पगानी इतना मेरा लाइफ टाइम मतलब मेरा जो शौक था मेरी ड्रीम कार मेरी सामने खड़ी है, लेकिन वो मेरी नहीं है, बहुत ज़्यादा उससे ऐड था, बहुत खुश भी था, उसके सामने उसका ड्रीम कार आ चुका है। लेन सामने आता है, आने के बाद कहने लगते हैं अगर तुम्हारा देखना हो गया सो तुम साइड में आ सकते हो। उसकी बातें सुनने के बाद वो लड़का कहने लगता है तुम साइड में हट जाओ, तुम इस कार को देखने के लायक नहीं हो, ये कार बहुत ही ज़्यादा हाई एक्सपेंसिव है, इसको तुम देखोगे तुम अंधा हो जाओगे। उसके बाद लेन अपनी कार के चाबी को निकलता है, निकलने के बाद कहने लगता है मिस जी आप कार के अंदर आ जाओ। सो ये देखने के बाद तो उन दोनों का फट जाता है, वो दोनों कहने लगते हैं क्या सच में ये कार तुम्हारी है। लड़की सोचने लगती है क्या ब्ला ब्ला ट्रक्स ड्राइवर के पास इतनी अच्छी कार हो सकती है, 3000 मिलियन की कार है तो सपने में मैं सोच नहीं देख सकता। लेन जाते हुए कहने लगता है तुम सोच भी नहीं सकते ब्ला ब्ला ड्राइवर क्या कुछ कर सकता है, और ये तुम्हारे सपने के बाहर है, तुम इसको खरीद भी नहीं पाओगे और तुम इसको सोच भी नहीं सकते, इतना ज़्यादा हाई एक्सपेंसिव है, और तुम अपने सारे की मतलब पूरी की पूरी ज़िंदगी मेहनत करोगे उसके बाद भी इस कार को नहीं खरीद पाओगे, सो इसके बारे में सोचना भी मत। उसके बाद लेन कार लेके वहाँ से निकल पड़ता है। सो उसके बाद कार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिस जी कहने लगे मैंने कभी सोचा नहीं था वो दोनों तुमसे ऐसा बात करेंगे, सो इसलिए मुझे प्लीज़ माफ़ कर देना। सो लेन भी कहने लगते हैं मुझे उन सभी बात का कुछ बुरा नहीं लगता, मैं उन जैसे बात पे ध्यान नहीं देता, क्या तुम घर जाना चाहती हो। मैं सर जी कहने लगती है मैंने कुछ देर पहले वाइन पी थी, मतलब ड्रिंक की थी, सो चलो बीच के पास चलते हैं। सो उसके बाद वो लेन को लोकेशन सेंड कर देती है। लेन भी कहने लगते हैं हाँ वाइन से राहत पाने के लिए बीच के पार जाने के बाद वहाँ पे वॉक करना बहुत ही अच्छी बात है, सो चलो चलते हैं। सो उसके बाद लेन भी निकल पड़ता है बीच के पास। उसके बाद उसके सिस्टम से आवाज़ आती है आपने अच्छे से काम किया, सो इसके लिए आपको 1 लाख परफॉर्मेंस पॉइंट्स और 10 में से आपको 6 पॉइंट मिल चुका है। सो लेन भी सोचने लगता है क्या 7 बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद वो दोनों बीच के पास पहुंच जाते हैं। सो मिस जी उसको कहने लगते तुम अपने सिर को उधर घुमा लो। सो लिन भी कहने लगते क्यों, क्या तुम अपना स्विम सूट चेंज करने वाली हो। मिस जी कहने लगते अरे पागल लड़के, मैं यहाँ पे वॉक करने के लिए आया हूँ, मतलब यहाँ पे घूमने के लिए आया हूँ, ना कि स्विमिंग करने के लिए। सो अपने में जो स्टॉक्स था उसको हटाने के लिए मतलब हटाने वाली हूँ, सो इसलिए अपने सिर को वहाँ से घुमा लो। लेन कहने लगता है तुम तो अपने स्टॉक को उतर गए, इसमें इतना डरने वाली कोई बात है क्या, तुम इसलिए डर रही हो क्या, तुम्हारे वो वहाँ पे एक होल है सो इसलिए, मतलब गुफा है इसलिए। उसकी बातें सुनने के बाद वो लड़की इसको चूटी काटती है, काटने के बाद कहने लगती है इतने कोई बड़ी बात नहीं है, मैं उसको अंदर पहनने वाले हूँ, सो इधर उधर मत देखो, मतलब इधर उधर देखो लेकिन मेरी तरफ मत देखो।
उसके बाद मिसेज जी का काम हो जाती है। उसके बाद वो बाहर निकलती है। बाहर निकलने के बाद कहने लगता है चलो बीच पे घूमने के लिए चलते हैं। सो लेन में कहता है नो प्रॉब्लम, चलो चलते हैं। मिसेज जी कहने लगती है जो मेरे मदर और मेरे मॉम और डैड तुमको इनवाइट किया है, जो मेरी ग्रैंडफादर की बर्थडे है, सो उसमें क्या तुम उसमें आओगे। उसके बाद सुनने के बाद लिन कहने लगता है हाँ मुझे तो आपकी बॉयफ्रेंड बनने की एक्टिंग करनी है ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छी खासी मेहनत की, सो इसलिए मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा। वो भी कहने लगती है, मिसेज जी भी कहने लगती है मैंने सोचा था तुम्हारे अंदर कोई भी दिमाग नहीं है, सिर्फ अब तुम्हारे सिर में सिर्फ गोबर भरा है, लेकिन तुम्हारे अंदर थोड़ा सा तो दिमाग है ना, सब बड़ी बात है, वही चलता है। मिसेज जी कहने लगते देखो उधर कितना ज़्यादा अच्छी खासी लाइट है। सो उसके बाद सुनने के बाद लेन कहने लगता है इसमें अच्छी खासी क्या बात है, ये तो कॉमन सी बात है। उसके बाद वो कहने लगते हैं वहाँ पे जो पवेलियन है ना, मतलब जो वहाँ पे विला है, उसका हाई प्राइस के वजह से इसको किसी ने ख़रीदा नहीं, बहुत ज़्यादा हाई प्राइस है। उसको अगर तुम खरीदने के लिए जाओगे ना, तुम्हारे सब कुछ बेचना पड़ेगा, उसके बाद भी तुम उसको खरीद नहीं पाओगे। लेकिन वो तो लेन का विला है ना, हमको तो पता है, उसको पता नहीं। लेन कहने लगता है अगर तुम्हें ये पसंद है तो मैं उसके बगल में से कार को लेके जाऊंगा, तुम उसको देख भी सकते हो। अगर तुम उसको ज़्यादा ही पसंद आते हो तो तुम उसके अंदर सो भी सकते हो। और इस बात के साथ साथ एपिसोड के एंड करते हैं। एपिसोड में अच्छे तरह से प्यार अपने दिखाना, सब्सक्राइब ज़रूरी करना, लाइक करना, कमेंट तो करना एपिसोड कैसा लगा। अगर एपिसोड अच्छा लगा है सो नेक्स्ट एपिसोड बहुत जल्द आने वाला है। मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, दिन में 2 एपिसोड तो डाल ही रहा हूँ, सो थोड़ा सा मेहनत तो बनता है गाइस, सो ज़रूर करना। सो टेक केयर एंड बाय बाय।